ईमानदारी और दयालुता का मीठा फल। धूप गांव एक बहुत सुंदर गांव था। वहां की हवा मीठी और धूप सुनहरी थी। वहां विमल नाम का एक छोटा लड़का रहता था। विमल 7 साल का था और उसका दिल शहद जैसा मीठा था। वो हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था। वो अपनी छोटी सी झोपड़ी में अपनी बूढ़ी नानी के साथ रहता था। वे ज्यादा अमीर नहीं थे, पर विमल के पास बहुत दयालुता थी। एक दिन विमल गांव के पास जंगल से लकड़ियां बीन रहा था। तभी उसने एक पेड़ के नीचे कुछ देखा। ये एक छोटा गिलहरी का बच्चा था, जो शायद अपने घोंसले से गिर गया था। वो जमीन पर डर से कांप रहा था। विमल ने उसे अपने कुर्ते के कोने में रखा और जब तक उसकी मां नहीं आई तब तक वहीं इंतजार किया। यही विमल की दयालुता थी। अगले दिन विमल बाजार जा रहा था। वो अपनी नानी के लिए थोड़ा नमक खरीदने वाला था। बाजार में बड़ी भीड़ थी। लोगों की आवाजें, गाड़ियों का शोर और अलग अलग चीजों की खुशबू। अचानक विमल ने कुछ देखा। सड़क के किनारे धूल में एक चमड़े का पर्स पड़ा था। ये बहुत पुराना और मैला था। विमल ने उसे उठाया। पर्स भारी था। उसने उसे खोला तो देखा कि अंदर चमकीले सोने के सिक्के भरे थे। विमल का दिल जोर से धड़कने लगा। इतने सारे सिक्के, अगर मैं इन्हें रख लूं तो नानी को फिर कभी काम नहीं करना पड़ेगा। पर तभी उसे अपनी नानी की आवाज याद आई, विमल, ईमानदारी सबसे बड़ा धन है। ये मेरा नहीं है, मुझे इसे लौटाना होगा, विमल ने तय किया। उसने बाजार में चारों ओर देखना शुरू किया कि किसका पर्स गिर गया होगा। तभी उसने एक दुकान के पास एक अधेड़ उम्र के व्यापारी गोपालदास को देखा, जो बहुत गुस्से में दिख रहा था और जोर जोर से चिल्ला रहा था। गोपालदास कह रहा था, मेरा पर्स, मेरा सोने से भरा पर्स खो गया। क्या किसी ने देखा है? विमल तुरंत गोपालदास के पास गया। वो थोड़ा डरा हुआ था। मालिक, क्या ये पर्स आपका है? विमल ने पूछा और पर्स आगे बढ़ाया। गोपालदास ने पर्स झट से छीन लिया और सिक्कों को गिना। उसका चेहरा अचानक और भी ज्यादा गुस्से से भर गया। अरे, ये क्या? इसमें 100 सिक्के थे, पर यहाँ तो सिर्फ 90 हैं। तुमने 10 सिक्के चुरा लिए, छोटे चोर! गोपालदास ने विमल पर चिल्लाया। विमल डर गया, पर वो जानता था कि वो सच बोल रहा है। मालिक, मैंने इसमें से एक भी सिक्का नहीं लिया। जब मैंने इसे उठाया तो इसमें यही सब था। गोपालदास जोर से हंसा। कैसा झूठ बोल रहा है? शायद तुम सोचते हो कि मैं तुम्हें इनाम दूंगा। भाग जाओ यहां से। विमल को बहुत दुख हुआ। उसने ईमानदारी दिखाई, पर बदले में उसे गुस्सा और झूठा आरोप मिला। लेकिन वो चुपचाप वहां से चला गया। उसने पलटकर कोई बुरा शब्द नहीं कहा। जब विमल कुछ दूर चला गया तो गोपालदास ने उसे आवाज दी, अरे विमल, वापस आओ। गोपालदास ने कहा, मैंने तुम्हें परखा था विमल। मेरा असल पर्स तो घर पर है। इस पर्स में हमेशा से ही 90 सिक्के थे। अगर तुम लालच में पड़कर सिक्कों की चोरी करते तो मैं तुम्हें डांटता, और अगर तुम डरकर झूठ बोलते तो भी तुम फेल हो जाते। पर तुमने ईमानदारी और शांति बनाए रखी। गोपालदास ने विमल को 10 नए सोने के सिक्के और अपनी दुकान पर काम करने का मौका दिया। विमल समझ गया कि ईमानदारी और दयालुता का फल हमेशा मीठा होता है।